बीएसपी सांसद दानिश अली का बीजेपी पर हमला, कहा ये धर्म नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और राम मंदिर से कुछ नहीं होता, उनकी मर्यादा याद रखनी पड़ेगी। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान, कहा बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला उसे संभालिए, आएंगे तो मोदी ही। लोकसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान का बड़ा दावा, कहा 2024 में 2019 से बड़ी जीत होने का दावा है, हम अगले 5 साल के लिए तैयार हैं, पहले राम मंदिर पर होती थी राजनीति। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी पीएम मोदी की तारीफ की है और सरकार फिर से आने का दावा कहा है 18वीं लोकसभा में भी नरेंद्र मोदी आएंगे, हमें विश्वास है। कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकाला, अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर 6 साल के लिए पार्टी से किया बाहर। हाल ही में पीएम मोदी से मिले थे प्रमोद कृष्णम। बिहार के गया में बीजेपी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हुए। कांग्रेस नेता कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर सुमित्रा महाजन का बयान, कहा विकास में अगर विश्वास है तो पार्टी में उनका स्वागत है। यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से खुशी, किसानों की आवाज थे चौधरी चरण सिंह, उनका सम्मान किसानों का सम्मान। यूपी के सीएम योगी ने बजट को प्रभु श्री राम को समर्पित किया, कहा अमृत काल में राम राज्य का सपना साकार हो रहा है। यूपी विधानसभा में लगे जय श्री राम के नारे, बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी के बोलने से पहले विधायकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। सीएम योगी ने कहा हमने यूपी को बीमारू राज्य की छवि से उबारा, 70 साल का काम 7 सालों में किया, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किया, राजस्व का लीकेज रोककर मंडी शुल्क को आधा किया। पिछले साल देखा गया कि कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया। सीएम योगी ने विपक्ष पर भी साधा निशाना, कहा अमृत महोत्सव के दौरान भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, हर भारतीय को इस पर गर्व है, लेकिन आपको इस पे भी दिक्कत है। काशी मथुरा को लेकर सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला, कहा सपा ने काशी और मथुरा में ताला लगाया, हमारी सरकार ने दोनों जगह के ताले खुलवाए और विकास किया। यूपी बजट को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बुनियादी समस्याओं पर सरकार का ध्यान नहीं है, हर विभाग के आंकड़े बताते हैं बजट नहीं हो रहा है खर्च। आज रामलला के दर्शन करेंगे सीएम योगी के मंत्री और सभी विधायक, यूपी की 10 लग्जरी बसों में जाएंगे अयोध्या। उत्तराखंड के हल्द्वानी में इंटरनेट सेवा बहाल, हिंसा के बाद बंद हुई थी इंटरनेट सेवा। उत्तराखंड मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, 4 कंपनी अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मांग की, हिंसा के बाद तनाव। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक 5 उपद्रवी गिरफ्तार, सीसीटीवी से पहचान के बाद की गई है गिरफ्तारी, एसएसपी का बयान, बाकी उपद्रवी भी जल्द गिरफ्तार होंगे। हिंसा मामले के आरोपियों को हल्द्वानी थाना लाया गया, पुलिसकर्मियों ने हिंसा को लेकर पूछताछ की, उपद्रवियों पर साजिश रचने का आरोप है। हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों पर सीएम धामी के सख्त तेवर, कहा जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे। मुख्यमंत्री पर बदजुबानी को लेकर तौकीर रजा के खिलाफ आक्रोश, हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने की गिरफ्तारी की मांग। यूपी एटा में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस का मार्च, पुलिसकर्मियों ने चौक चौराहों पर मार्च किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में वैलेंटाइन डे को लेकर हिंदू संगठन की तैयारी, अराजक तत्वों पर रखी जा रही है नजर। बिहार की सीतामढ़ी में स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ी, फलेरिया की दवा खाने से बीमार हुए बच्चे। मध्य प्रदेश के नीमच में समाजसेवी से मारपीट की घटना का विरोध, लोगों ने आरोपी की संपत्ति जब्त करने की मांग उठाई। यूपी के सहारनपुर में ग्रामीणों का प्रदर्शन, सड़क और पुल निर्माण को लेकर की नारेबाजी। यूपी के अंबेडकर नगर में रफ्तार का कहर, गन्ने से लदा ट्रैक्टर दुकान में घुसा। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बाद यूपी के मथुरा में बवाल, जमीन के प्लॉट को लेकर 2 गुटों में विवाद के बाद जमकर पथराव हुआ। मध्य प्रदेश के नीमच में गोलीकांड के आरोपी बाबू सिंधी के फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने अवैध कमाई से बनाए फार्म हाउस को ध्वस्त किया। मध्य प्रदेश के हरदा ब्लास्ट मामले में 2 और गिरफ्तारी, अमन और आशीष नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार, अवैध फैक्ट्री संचालक राजू अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल समेत रफीक खान पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। हरदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, 2 शवों की नहीं हो सकी शिनाख्त, डीएनए जांच के लिए भेजे गए सैंपल।
झारखंड के जमीन घोटाला मामले में पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप से पूछताछ जारी। ईडी भानु प्रताप को बड़गाई में जमीन पर लेकर गई। पंजाब के गुरदासपुर में सीमा पार साजिश को किया गया नाकाम। बॉर्डर के पास संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर ड्रोन को गिराया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ निकाली गई कैंडल मार्च। यूपी के गोंडा में मासूम से रेप का मामला सामने आया। परिजनों की तहरीर पर 2 नाबालिग के खिलाफ एफआईआर। यूपी के अंबेडकर नगर में दबंगों की गुंडागर्दी। युवकों की पिटाई के बाद लहराया असलहा। यूपी के मैनपुरी में 2 दुकानदारों के बीच मारपीट हुई। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के जौनपुर में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में माफिया की 120 करोड़ की संपत्ति जब्त। कमिश्नर के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के अलीगढ़ में मासूम की हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के कुशीनगर में नौकरी के नाम पर युवाओं से ठगी। ट्रैवल कंपनी की आड़ में लोगों को लगाया चूना। यूपी के मथुरा में 2 गुटों में जमीन को लेकर हुए विवाद में हिंसा। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में पुलिस के सामने बवाल। जमीन को लेकर हुए विवाद में मारपीट। यूपी के झांसी में ससुराल पक्ष से परेशान युवक ने की खुदकुशी। आत्महत्या से पहले वीडियो जारी कर आरोप लगाया। यूपी के सहारनपुर में सिंचाई विभाग के कर्मचारी ने की खुदकुशी। अधिकारियों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। यूपी के बदायूं में लूट की योजना बना रहे 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। आरोपियों से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बुलंदशहर में हत्याकांड का खुलासा। नकदी और हत्या में इस्तेमाल हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में विदेश भेजने के नाम पर करीब 100 लोगों से ठगी। फर्जी वीजा और टिकट देने का आरोप। दिल्ली मुंबई पहुंचने पर टिकट कैंसिल का मैसेज आया। कांटेक्ट करने पर एजेंसी का फोन स्विच ऑफ। दफ्तर भी बंद। यूपी के अलीगढ़ में 6 साल के बच्चे को अगवा कर हत्या। खेत में शव मिलने से हड़कंप मचा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के जौनपुर में ट्रेन के आगे कूदा प्रेमी युवक। ट्रेन से कटकर प्रेमी की मौत। प्रेमिका की हालत गंभीर। जिला अस्पताल में इलाज जारी। बिहार की सीतापुर में फाइलेरिया की दवा खाने से 50 से ज्यादा बच्चे हुए बीमार। एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाए गए बच्चे। डुमरा ब्लॉक के जवाबीपुर स्कूल का मामला। यूपी के बदायूं में ऑटो और बाइक की टक्कर हुई। महिला की मौत। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के बदायूं में पुल से नीचे गिरा टैंकर। बच्चे को बचाने के दौरान हुआ हादसा। यूपी के एटा में रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने बाइक सवार को रौंदा। एक की मौत, कई लोग हुए घायल। यूपी के बागपत में युवक की बेरहमी से पिटाई हुई। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी के गोंडा में कार और बाइक की आमने सामने टक्कर हुई। हादसे में एक की मौत, कई लोग हुए घायल। यूपी के सोनभद्र में दीवार गिरने से हादसा हुआ। 2 महिला समेत 4 लोग हुए घायल। यूपी के सीतापुर में ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला। 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। मध्य प्रदेश के नीमच में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। युवक की मौके पर मौत। यूपी के बहराइच में जूते की दुकान में लगी आग। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। यूपी के बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर में लगी आग। लोगों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रक और टेम्पो की टक्कर हुई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के मुरादाबाद में ट्रक ने बाइक को रौंदा। बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। गुजरात के वलसाड में दर्दनाक हादसा। बिल्सन हिल्स के लिए पिकनिक पर जा रही स्कूल बस में आग लगी। बाल बचे छात्र। बस में 30 बच्चे और 3 टीचर थे मौजूद। पंजाब के जालंधर में एक फैक्ट्री में लगी आग का कहर। दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक घर में अचानक से लगी आग। करीब 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घर में किसी के मौजूद न होने से बची जान। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में इमारत में लगी भीषण आग। नेरूल के सेक्टर 21 का मामला। मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के मुंबई की बोरावली ईस्ट में अचानक से ढही एक इमारत। मलबे की चपेट में आने से एक शख्स घायल। नैन्सी कॉलोनी का मामला। मध्य प्रदेश के नीमच में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला। एक की मौत, दूसरा घायल। ट्रक ड्राइवर फरार। पर नाराज परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगाया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी। इजरायली सेना ने ऑपरेशन का